यात्री को पता होनी चाहिए भारतीय रेल के ये जरूरी नियम। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 12। मैं हूं आपके साथ अपराजिता सिंह। भारत में हर दिन लाखों लोग ट्रेन से सफर करते हैं। लंबी दूरी तय करनी हो, कम खर्च में यात्रा करनी हो या आरामदायक सफर करना हो, ऐसे में ज्यादातर लोग ट्रेन को ही सबसे बेहतर विकल्प मानते हैं। यही वजह है कि भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े और व्यस्त रेल नेटवर्क में गिनी जाती है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग ट्रेन से तो सफ़र करते हैं, मगर रेलवे के कई जरूरी नियमों के बारे में उन्हें सही जानकारी नहीं होती। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे टिकट पर नाम बदल सकते हैं या नहीं, टिकट कैंसिल करने पर पैसा मिलेगा या नहीं, बोर्डिंग स्टेशन कैसे बदले और तत्काल टिकट के नियम क्या है। अगर आपको भी इन बातों को लेकर कभी ना कभी भ्रम हुआ है तो इन जरूरी नियमों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के समय में ज़्यादातर लोग ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए IRCTC का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत से यात्रियों को यह नहीं पता होता है कि एक महीने में कितनी टिकट बुक की जा सकती है। अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आप एक महीने में केवल 12 टिकट ही बुक कर सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक है तो आप एक महीने में 24 टिकट तक बुक करने की सुविधा पा सकते हैं। यह नियम इसलिए बनाया गया है कि ताकि टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। ट्रेन टिकट पर नाम बदलने को लेकर भी अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है। रेलवे के नियम के मुताबिक टिकट पर नाम केवल परिवार के सदस्य के लिए ही बदलता जा सकता है। इसके लिए आपको पहचान से जुड़े दस्तावेज दिखाने होते हैं। अगर टिकट पर नाम गलती से गलत लिख गया है तो उसे भी सुधारा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको ट्रेन का चार्ट बनने से पहले रिजर्वेशन अकाउंट्स पर जाकर रिक्वेस्ट देनी होती है। तत्काल टिकट के नियम भी कई यात्रियों को सही से पता नहीं होते। तत्काल टिकट बुक करते समय एक PNR पर अधिकतम 4 यात्रियों की ही बुकिंग की जा सकती है। इसके अलावा अब तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आधार OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी कर दिया गया है, ताकि गलत तरीके से टिकट बुकिंग को रोका जा सके। बहुत से कम लोग जानते हैं कि कंफर्म टिकट होने पर आप अपनी यात्रा की तारीख भी बदल सकते हैं। अगर किसी वजह से आपकी यात्रा की तारीख बदलनी पड़ जाए तो रेलवे आपको यह सुविधा देता है। इसमें आपको टिकट कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि केवल किराए के अंतर पर भुगतान करना होता है। टिकट चेकिंग के समय को लेकर भी यात्रियों के बीच भ्रम रहता है। सामान्य परिस्थितियों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक TTE यात्रियों को परेशान नहीं करता और टिकट चेक नहीं करता। हालांकि अगर कोई यात्री रात 10 बजे के बाद ट्रेन में चढ़ता है तो उस स्थिति में TTE टिकट चेक करने के लिए आ सकता है। स्लीपर या AC कोच में मिडिल बर्थ को लेकर भी रेलवे का एक नया नियम आया है। मिडिल बर्थ को केवल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही सोने के लिए खोला जा सकता है। दिन के समय इसे बंद रखना होता है ताकि नीचे बैठे यात्रियों को बैठने में परेशानी ना हो। इसके अलावा अगर आपने ट्रेन का टिकट बुक कर लिया है और बाद में अपना बोर्डिंग स्टेशन बदलना चाहते हैं तो यह भी संभव है, लेकिन इसके लिए आपको यात्रा के कम से कम 24 घंटे पहले ऑनलाइन बदलाव करना होता है। एक बार चार्ट बन जाने के बाद बोर्डिंग स्टेशन बदलना संभव नहीं होता। अगर यात्रियों को इन नियमों की सही जानकारी हो तो उनका ट्रेन सफ़र ज़्यादा आसान और बिना परेशानी के हो सकता है। इसलिए जब भी आप ट्रेन से यात्रा करने की योजना बनाएं तो इन जरूरी नियमों को जरूर ध्यान में रखें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे टीवी 12। धन्यवाद।